हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। माय नेम इज केशव कटोस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि HPSSC ने कई सारी ढेर सारी जो है अबव 1000 जो पोस्ट निकाली, जिसमें कई सारी हैं, जिसमें HP की जो HRTC के कंडक्टर की भी निकाली हैं, उसमें सब इंस्पेक्टर की भी निकाली हैं। तो उसी के साथ साथ JBT कमीशन की भी 2022 की इन्होंने पोस्ट जो है निकाली, जिसमें टोटल पोस्ट जो है वो 467 है। सो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इसका एक्चुअल में वैकेंसी कितनी है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि सिलेबस एक्चुअल में क्या होगा। इसमें सिलेबस में कुछ नई चीजें भी ऐड की हैं जो कि बाकी एग्जाम्स के साथ इसको कॉमन कर दिया गया है। अभी ये क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि वो बाकी की तरह कॉमन होगा या पिछली बार की तरह इसमें चाइल्ड पेडागोगी जैसी चीजें भी जो हैं वो इसमें शामिल होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं कि क्या है इसकी वैकेंसी और एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले आप अगर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, सो नोटिफिकेशन में देखो, ये पहले भी नोटिफिकेशन में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं इन द सब इंस्पेक्टर नोटिफिकेशन में। तो इसमें देखो आपकी जो डेट है वो 30/9/2022 से ये नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसकी जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो है वो 29 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट है, रात के 12 बजे से पहले पहले। और इसमें इन्होंने एज लिमिट भी दी हुई है, 18 से 45 साल जो है वो एज लिमिट दी है, बट सब इंस्पेक्टर की जो है इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि 21 से 26 साल ही रहेगी। ठीक है, तो आपने 29/10 से पहले जो है जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं इसमें वो जल्द से जल्द भर लेना है आपने। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे इसमें अगर हम बात कर रहे हैं आज जो जूनियर बेसिक टीचर जिसको आप बोलते हो JBT, ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी, रेगुलर बेसिस नहीं होगी। और इसमें इन्होंने इसकी सैलरी भी आपको बताई है कि ग्रेड पे कितनी है और टोटल बेसिक सैलरी जो है वो आपकी क्या होगी। अब यहाँ पे आपको पोस्ट कोड भी ध्यान में रखना है कि 1075 जो है इसका पोस्ट कोड है। ठीक है, और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो पोस्ट जो है वो दी हुई है, कैटेगरी वाइज दी हुई है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी उसकी पोस्ट सामने लिखी हुई है, जिसमें टोटल पोस्ट जो है आपकी बिलासपुर में 33 है, जिसमें से जनरल को आपकी 14 है और EWS की 4 है। इसी तरीके से चंबा जो उसमें टोटल 50 है आपकी, दिन हमीरपुर में 16 है, कांगड़ा में आपकी 104 है, कुल्लू में 26 और आपकी लाहौल स्पीति में आपकी है 7, और टोटल आपकी आती है मंडी में, अगर हम मंडी की बात करेंगे तो मंडी में आपकी आती हैं 37 आपकी पोस्ट जो है वो है। और उसके बाद शिमला में आपकी टोटल 45 है, देन सिरमौर में 63 और सोलन में 47 और 11 आपकी जो है वो ऊना में है। तो टोटल आपकी 467 जो है वो इसमें पोस्ट जो है इन्होंने निकाली हुई। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि जो बच्चे इसमें एलिजिबल है वो इस फॉर्म को जरूर भरें और इसकी तैयारी जल्द से जल्द शुरू भी कर दीजिए। अब अगर हम देखते हैं इसको आगे, अब इसमें देखिए, इसमें कई एक और चीज है कि इसमें बच्चों को कई सारी कंफ्यूजन हो रही है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। अब देखो इसमें जो एलिजिबिलिटी है ना, ये जो अब और देखते हो ना अब यहाँ पे, और तो इनमें से कोई भी आपकी एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो 10+2 विद 50% मार्क्स और सीनियर सेकेंडरी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से होने चाहिए, और एंड 2 ईयर जूनियर बेसिक टीचर कोर्स या डिप्लोमा आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए, किसी भी एफिलेटेड जो कि हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से HP बोर्ड से क्या हो, एफिलेटेड हो। अब उसके आगे उसने और लगाया। अब ये मत समझिए कि आपको यही एलिजिबिलिटी, इनमें से कोई भी आपकी एलिजिबिलिटी अगर फिट बैठती है तो आपको आप क्या है कि इसके लिए एलिजिबल है। और लास्ट उन्होंने एक बोला कि इफ यू पास द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर आपने फॉर क्लास 1 to 5 के लिए अगर क्लियर किया है तो टू बी इंडक्टेड बाय एन अथॉरिटी डिजाइन बाय द HP स्टेट गवर्नमेंट देन कैंडिडेट शेल बी। तो आपका क्या होना चाहिए, फिर अगर आपने टेट क्लियर किया 1 to 5 वाले के लिए, 5th क्लास के लिए, तो आपको क्या करना है, आपकी क्लास 3rd पोस्ट के लिए आपको क्या है, आपको आपकी जो 10+2 है वो हिमाचल से होनी चाहिए या फिर आपका बोनाफाइड जो है वो हिमाचल से होना चाहिए। ठीक है ना। सो इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस ये पूरा बताया, इसको ध्यान से आपने पढ़ना है, इसकी PDF इनकी दी हुई है इन्होंने। अब आप किस एलिजिबिलिटी में फिट बैठते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो देखना है। पहले तो ध्यान में रखना ये एक क्वालिफिकेशन और है, इनमें से कोई भी एक आपकी हो सकती है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे इन्होंने एक और चीज दी है कि रिलैक्सेशन दी है अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब ST SC ST OBC को और जो फिजिकली हैंडीकैप हैं वो लोगों को 5% की रिलैक्सेशन दी है इन द क्वालिफाइंग मार्क्स। जो आप जब पेपर दोगे तब उनको 5% की इसमें रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगी। अब आगे अगर देखें यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे इकट्ठा इन्होंने सिलेबस भी बताया, कई पोस्ट के साथ इसका सिलेबस जो है वो इकट्ठा। और इस बार सिलेबस भी देखो इसमें जो सिंपल, जैसे अगर आप सब इंस्पेक्टर की भी बात करोगे तो सेम उनका प्रीलिम्स का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है सेम वही है यहाँ पे भी।
सबसे पहले देखो इन्होंने बोला कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा जिसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और दूसरा आपका क्या है कि सब्जेक्ट जो है सेम आपका जनरल इंग्लिश आएगी 10+2 स्टैंडर्ड लेवल की, और हिंदी और आपको आएगी मैट्रिक स्टैंडर्ड की। अब आपको क्या करना है, हिंदी और आपको इंग्लिश पे जोर देना है अभी से, क्योंकि अगर आप हिंदी और इंग्लिश को नहीं करेंगे तो यही आप पे एक वेटेज जो आपका बनाएगा आगे, जैसे कि आपको पेपर क्लियर करना है तो ये आपके ऊपर सबसे ज्यादा एक तरीके से फोकस पॉइंट होगा, क्योंकि बच्चों को इनमें मार्क्स बहुत कम आते हैं और यहीं पे आपके पास एक मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसमें अच्छा स्कोर करते हैं। तो जल्द से जल्द फॉर्म भरो और जल्द से जल्द उस पर क्या कर दो, आप तैयारी शुरू कर दो और इनको तो डेली पढ़ो, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के डेली पढ़ो। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि भाई किस तरीके की आएगी, तो आपने क्या करना है, एचपीएसएससी के जो पुराने पेपर हैं, क्लरिकल लेवल के पेपर हैं, चाहे वो जेबीटी के पेपर हैं, ये सारे पेपर जो हैं, जो भी एचपी बोर्ड जो ले चुका है, हमीरपुर बोर्ड जो ले चुका है, इससे रिलेटेड जितने भी पेपर हुए उनको आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का पेपर ये डाल रहे हैं। अभी रिसेंटली सेक्रेटरीट का पेपर हुआ है, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का पेपर ये डाल रहे हैं। तो अगर आइडिया आपने लेना है तो यहां से आपको आइडिया बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर देखो इन्होंने पूछा कि जनरल नॉलेज है, जिसमें इंक्लूड किया है इन्होंने हिमाचल प्रदेश की, जो कि बेसिक है, बेसिक नॉलेज आएगी। हमारे जैसे प्रीवियस ईयर सब इंस्पेक्टर के पेपर भी मैं करवा रहा हूं, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन बड़े बेसिक से मिलेंगे। कौन सी लेक कहां पे है, कौन सा पहाड़ सबसे बड़ा है, किसकी हाईएस्ट पीक कहां पे है, ये वाला डांस कहां होता है, इस तरीके के क्वेश्चन, या ये पर्सनैलिटी है तो ये बुक किसने लिखी है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो है वो इसमें हिमाचल जीके में पूछे जाएंगे। उसके बाद आती है एवरीडे साइंस, तो इसमें आपको 9th और 10th की जो साइंस है वो बड़े बेसिक साइंस आएगी इसमें, जो कि आपकी डेली साइंस है। तो इसको भी आपका क्या किया, पुराने पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आइडिया हो जाएगा कि साइंस किस लेवल की आ रही है। बल्कि अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जनरली आपको क्या करना है, एक नॉर्मल साइंस को आपने पढ़ना है, 9th 10th की साइंस ही आएगी। अब सोशल साइंस की बात करते हैं तो सोशल साइंस में यहाँ पे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब इंक्लूड हो जाता है इसमें। और इन्होंने इस सिलेबस में इन्होंने एक कॉमन चीज बताई हुई है। अब यहाँ पे अभी तक ये क्लियर नहीं, क्योंकि पहले पुराने पेपर चाइल्ड पेडागोगी जैसी चीजें भी बीच में आ जाती थी, बट इस बार अब इन्होंने ये भी ऐड कर दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर उन्होंने सिलेबस ऐसा डाला है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही पेपर आएगा आपका। तो करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूडेड होंगे, जैसे आपके पिछले 6 मंथ्स के करंट अफेयर जो हैं वो आपके इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। बट मैं चाहूंगा कि आप 1 साल या 8 से 10 महीने के जो है वो करंट अफेयर्स पढ़ के जाएं, क्योंकि सेक्रेटरीट के पेपर में इन्होंने नवंबर के करंट अफेयर पूछे थे, तो आप ये लगा लो 1 साल पुराना ही करंट अफेयर इन्होंने पूछा हुआ था। अब यहाँ पे लॉजिक के बारे में बताया, तो मतलब आपको रीजनिंग भी जो है वो इसमें आनी है, ठीक है। तो कॉमन रीजनिंग के टॉपिक जो कि हिमाचल बोर्ड जो है ये एचपीएसएससी जो लेते ही है हमेशा उन्हीं को लेंगे, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट पे है, ब्लड रिलेशन पे है, इसी तरीके से आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, इन पे ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। इस सिलेबस को फॉलो करना है आपने और इसी के साथ आपने तैयारी करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें सर ये वाला डाउट है, ठीक है। और ये इस वीडियो में मेन कंसर्न क्या है कि आपको ये बताना कि आपको क्या सिलेबस है आपका और एलिजिबिलिटी आपकी है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको कहीं से भी डाउट है तो आप ये देखिए कि आपकी हर सेक्शन में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर आप एक में भी फिट बैठ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और जल्द से जल्द फॉर्म भरिए, ताकि आप जल्द जो आपका सेंटर, आप फेवरेबल सेंटर चाहते हैं वो सेंटर आपको मिले, ठीक है। सो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने बेसिकली जो है डिस्कस किया पूरे जेबीटी को। अगर आपको कोई डाउट है, कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक लेके थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।